गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही व्यापम की तैयारी? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? चलिए करते हैं स्टार्ट। आज की हमारी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास, सीआई की तीसरी क्लास। क्लियर? क्लास 1 और क्लास 2 में जो मैंने आपको पढ़ाया, जो होमवर्क दिया था, मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों से, आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। एक कोटेशन 2 लाइनें याद रही, अंग्रेजी में एक कोटेशन, वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कंसीव और बिलीव द माइंड कैन अचीव। इंसान का दिमाग यदि किसी चीज़ की कल्पना मात्र कर ले तो उसके अंदर पाने की पर्याप्त क्षमता है। यदि आपके दिमाग ने कभी कोई सपना देखा, आपके माइंड में कोई पिक्चर बनी, इट मीन्स वो पिक्चर पा लेने की, वो सपना पा लेने की आपके अंदर क्षमता है। ये सत्य है। अब आप उसके ऊपर, आपका उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम, आपका उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं है, बस। यदि आपके अंदर विश्वास है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो बस हो गया। तो यदि किसी इंसान के अंदर, यदि किसी चीज़ की इंसान ने कल्पना मात्र कर ली, तो उसके अंदर पा लेने की वो क्षमता है ना। तो यदि आपने सपना देखा है कि व्यापम में पोस्ट लेने के बाद, व्यापम की नौकरी लेने के बाद आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और नहीं देखा सपना आईएएस ऑफिसर का, तो देखो व्यापम की नौकरी के बाद आईएएस बनना है ना। चलो सीरियसली बोल रहा हूँ, चलो इधर आ जाओ फटाफट जल्दी, है ना, फालतू बातें नहीं करते। 2 दिन में जो पढ़ाया फटाफट 2 सेकंड में रिवीजन करेंगे। सबसे पहला सवाल मैंने जिसने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी वो जाकर देखे कृपया। क्लियर? जो होमवर्क दिया था उसकी बात करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, टाइम 2 साल है, रेट है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल 12.5% है ना। डी दिया है 20 रुपये, बताओ भैया पी कितना आएगा? ये सबसे पहला सवाल। मैंने बोला ना मैं रटा दूंगा, इधर देखो 12.5% 1/8 है ना। डी दिया है, पी निकालना है ना। डी दिया है, डी और पी कैसे बनाते हैं? ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता है, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता है। 1 का स्क्वायर 1 यूनिट, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट। ये 1 यूनिट डी का वैल्यू 20 रुपये दिया कि नहीं दिया? तो 1 बराबर यदि 20 रुपये, तो 64 बराबर 64 × 20 128 1280 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरे साथ साथ? क्लियर? रट लेंगे। मिटा रहा हूँ इसको। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो मैंने करवाया आपका ना, दूसरा सवाल ये था कि टाइम 2 साल, डी और पी आपको दिया है, रेट निकालना है। जैसे डी दिया है मान लो आपको 20 रुपये, डी दिया है 20 रुपये और पी दिया है 1620 रुपये। आर का वैल्यू कैसे निकालोगे? इसके लिए एक तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, आर इज इक्वल टू डी बाई पी स्क्वायर रूट में और बाहर पे 100। एक तो सूत्र, एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना, आपस में काटते जाओ। 20 और 1620 को काटते जाओ, 0 से 0 गया, 2 और 162 कटेगा, 2 से एक बार 81 बार। तो ये 1 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। बोलो है कि नहीं है? इसको देखते से ही 1/9 यानी कि 11 1/9% रेट आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बताया था पिछली क्लास में, जाकर अब देखिए क्लास 1 और क्लास 2। समझ आई बात? ये सवाल। इसके बाद कल जो मैंने होमवर्क दिया था, उसकी बात करते हैं ना। कल जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था उसकी बात करते हैं ना। हाँ, एक सवाल मैंने कल बहुत अच्छा दिया था आपको, 25 नंबर का सवाल। वो 25 नंबर का सवाल शायद आप लोगों को दिक्कत आई होगी करने में, तो 25 नंबर का सवाल मैं आपको बताता हूँ, है ना। 1 मिनट रुको ज़रा। 25 नंबर का सवाल 2 सेकंड आ रहा हूँ, है ना। ठीक है, कहाँ है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 के पहले जो सवाल दिए थे कल, उसके पहले वाले कर लेते हैं ना। 720 रुपये और 20 रुपये, है ना। टाइम 2 साल। ये सवाल नंबर मैं आपको करवा रहा हूँ 21, टाइप फर्स्ट 21 नंबर का सवाल जो कल मैंने होमवर्क दिया था, है ना। 21 नंबर का सवाल, उसमें टाइम 2 साल है, डी दिया है आपको 20 रुपये और पी दिया है 720 रुपये। आपको निकालना है 10%। ये सवाल 21 नंबर का। 20 और 720 को काटोगे तो 1 और 36 आएगा क्या? 0 0 गया, 2 और 72, 1 और 36। ये 1 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, आप बताओ। 1/6 यानी कि 16 2/3% रेट आएगा कि नहीं आएगा? या फिर नहीं याद है फ्रैक्शन का परसेंटेज, तो इंटू 100 कर लेंगे। बताओ 16 2/3% आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क दिया था। 21 के बाद फिर मैंने 22 वाला होमवर्क में दिया था, है ना। 22 वाला दिया था होमवर्क में। 22 वाला आप लोग खुद से करेंगे। 22 वाला सवाल तो मैंने यही करवा दिया था, क्लास 2 देखना कल की मेरी पिछली, है ना। 22 होमवर्क दिया था, यही करवा दिया था। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, है ना। सवाल नंबर 25 की बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25
क्वेश्चन नंबर 25 है ना। अब देखिए सवाल नंबर 25 की बात करते हैं, क्या है इसमें डी दिया है 25 रुपये और पी दिया है 25,000, टाइम 2 साल, डी दिया है 25, पी दिया है 25,000 है ना। अब देखिए यहाँ पर डी 25 रुपये, पी 25,000, रेट निकालना है। काटेंगे तो बताइए 1 और 1000 आएगा कि नहीं आएगा। ये 1 का स्क्वायर है और ये 1000 रूट 1000 का स्क्वायर है क्या नहीं है। ये यहाँ घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, घबराते क्यों है यार, क्यों टेंशन लेते। इधर देखो आप लोग, डी 25 और पी 25,000 है ना। डी 25 अभी सिर्फ शुरुआत की हमने सीआई के ना, बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे इसमें हम। डी 25 रुपये और पी कितना है 25,000, काटोगे तो 1 और 1000। मैंने एक चीज़ बताई थी, पूरा कटने के बाद हमेशा पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो बताइए पूरा कट गया यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर है और 1000 रूट 1000 का स्क्वायर है कि नहीं बताओ। अच्छा वर्गमूल 5 का वर्ग जो होता है, वर्गमूल 5 का वर्ग, वर्गमूल से वर्ग कैंसल, इसका आंसर 5 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 5 आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को ज़रा, इसका आंसर 5 आएगा कि नहीं आएगा। यदि रूट 5 के स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर इसको ऐसा भी क्यों नहीं लिख सकते, इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हम, है ना। जैसे आप देखो जरा, रूट 1000 इधर ऊपर लिखता हूँ है ना, रूट 1000 वर्गमूल 1000 का वर्ग 1000 होता कि नहीं होता। यदि रूट 1000 का स्क्वायर 1000 है तो बताइए, यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो सीधी सी बात है, फिर यदि ऐसा आए तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो 1 का स्क्वायर, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता। बोलो समझे कि नहीं समझे। ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता। तो ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला रूट 1000 है। बोलो समझे कि नहीं समझे। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया था, डी 20 रुपये था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इसको काटा था 1 और 36 बना था कि नहीं बना था, 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बना। इसको देखते से आपने 1/6 करा के नहीं करा है ना। स्क्वायर हटा के लिख लो, स्क्वायर हटा के छाप दो। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 1 आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट 1000 आएगा कि नहीं आएगा। स्क्वायर हटा के 1 और 6 आएगा, यहाँ भी स्क्वायर हटा के 1 और रूट 1000 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। रेट निकालने के लिए इंटू 100 करते कि नहीं करते, तो यहाँ भी रेट निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बताओ यहाँ से आपका रेट परसेंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ ज़रा। आएगा, कर लें इसको, हल कर लें। बोलो हल कर ले कि नहीं कर ले। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 100 को वर्गमूल के अंदर ले जाके 100 × 100 लिख सकते हैं क्या। ये रूट 1000 तो वैसा का वैसा, 100 को वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे 100 × 100 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 100 × 100 बाहर निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा आप लोग यार छोटे छोटे में घबरा जाते हो, ये ऐसा होता कि नहीं होता बताओ। यदि इसको ऐसा तो इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी सी बात है ना। अब देखो ये अलग अलग वर्गमूल में है, जब ऊपर नीचे दोनों और वर्गमूल हो तो वहाँ हम एक कॉमन वर्गमूल लगा सकते हैं। ऊपर का वर्गमूल हटा के नीचे का वर्गमूल हटा के कॉमन वर्गमूल लगा सकते हैं ऐसे करके। 3 0 से 3 0 गया तो बताओ रेट रूट 10% आया कि नहीं आया। व्यापम में पूछा गया सवाल है, मेरे को ये विश्वास नहीं होता व्यापम ने ऐसे सवाल का आविष्कार कर कहाँ से लिया। आज तक एसएससी बैंकिंग में नहीं देखा मैंने ऐसा सवाल, लेकिन व्यापम कभी कभी छापामारी कर देता है। देखो समझे कि नहीं समझे, कैसे आया समझे कि नहीं समझे, कैसे गया मैं समझे कि नहीं समझे। यहाँ ज़बरदस्ती 1 0, कई लोगों ने पता है, कई लोगों ने बहुत स्मार्टनेस लगाई होगी। कैसे स्मार्टनेस लगाई होगी, कई लोगों ने ये किया होगा कि 1 0 कम होगा शायद, या 1 0 बढ़ा दिया होगा उन्होंने। 1 0 बढ़ा के इसको 1 का स्क्वायर, इसको 100 का स्क्वायर बना दिया होगा। 1 0 बढ़ा के नहीं बढ़ेगा, यही सवाल है। और रूट 10% आंसर है उसका। ये समझ में आया आपको, फिर से रिपीट करके देखना इसको तो सब समझ में आएगा, है ना। तो 1/√1000 × 100 3 0 से 3 0 गया, बताइए रूट 10, सिर्फ रूट 10% आएगा कि नहीं आएगा आंसर, है ना। रिपीट करके देख लेना, सब समझ में आएगा। और इसके बाद जो होमवर्क दिया था मैंने क्या है देख लेते हैं, मिटाता हूँ इसको, है ना। आराम से क्लास को रोक के नोट्स बना लो, जो करना है वो कर लो, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो होमवर्क मैंने दिया था, इसके बाद आप लोगों को क्या होमवर्क दिया था, इसके बाद आपको मैंने होमवर्क दिया था सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 और चक्रवृद्धि ब्याज 630। क्वेश्चन नंबर 19 कल होमवर्क में दिया था मैंने, कल जब टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वही होमवर्क भी दिया था मैंने, है ना। समय दिया है 2 साल, टाइम कितना दिया आपको 2 साल, है ना। ठीक है, साधारण ब्याज 600 और CI 630,
क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है आपको दर और मूलधन दोनों, रेट भी निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है। क्या था ऐसा सवाल? 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज यदि 600 है, यदि 2 साल का साधारण ब्याज 600 है तो हर साल 300 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और चक्रवृद्धि ब्याज तो जानते ही हो आप, 1 to 3 मेंबर होते हैं, कल बहुत अच्छे से बताया था मैंने, रिपीट करके देखी होगी आपने क्लास। 630 में 600 गया तो बताइए 30 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्या निकालना? दर और मूलधन। तो सीधी सी बात है, दर तो अलग ही 10% दिख रहा है यार, इस रास्ते पे 8% होता कि नहीं होता बताया था मैंने कल आपको। और यहाँ ऊपर में प्रिंसिपल बैठा होता कि नहीं होता ये भी बताया था मैंने आपको कल। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ भी 8% होता, यहाँ भी यार 300 में से 30, 10 ही % तो होगा, तो रेट 10% रहा होगा, तभी तो 300 में से 30 आया। या फिर 300 और 30 को काटोगे तो 10:1 आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो 300 और 30 को यदि हम काटेंगे, कैंसिल करेंगे, है ना, 0 0 कैंसिल, 30 और 3 तो 10:1 है ना। 10 में से 1 कौन देता है? 10% देता कि नहीं देता बताओ। 1/10 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म होता है? 10% का। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, तो 10%, या फिर 1/10 × 100 कर लेंगे तो भी रेट आ जाएगा 10%। समझे कि नहीं समझे? तो दर आ गई 10%। जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ भी काम करेगा कि नहीं करेगा? 10:1, 10:1। तो 1 = 300, 1 = 300 तो 10 = 10 बार 300, 10 बार 300 करोगे तो बताओ प्रिंसिपल 3000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। प्रिंसिपल 3000 रुपये, तो प्रिंसिपल 3000, रेट 10%, कल बताया था, है ना। सवाल नंबर 20 भी ऐसा ही है। सवाल नंबर 20 आपको खुद से करना है। 19 और 20 दोनों होमवर्क में दिए थे, 19 करवा दिया, 20 आप खुद करेंगे। सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये अभी तक मैंने क्लास 1 क्लास 2 का रिविजन करवा दिया। रोक के आराम से, क्लास को रोक के आराम से कॉपी कर लो, है ना। जैसे वीडियो रोकते कि नहीं रोकते वैसे क्लास को रोक लो, आराम से कॉपी कर लो, है ना। चलिए अब मैं आज की चीज़ पर आता हूँ। आज हमें क्या सीखना है ना। आज हमें जो सीखना है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिजल्टेंट निकालना सिखाऊँ, रिजल्टेंट निकालना सिखाता हूँ, है ना। आज कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखानी है, बहुत अच्छी है ना। तो देखिए चलिए मैं आपको रिजल्टेंट निकालना सिखाता हूँ। देखिए कहानी ऐसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, है ना। क्लास 3 सेम रेट रिजल्टेंट, सेम रेट का रिजल्टेंट, या फिर ऐसा बोल लें समान दर का कुल ब्याज। ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी समझा रहा हूँ, है ना। समान दर का कुल ब्याज, बहुत शानदार चीज़ सिखाऊंगा आज मैं आपको, है ना, ध्यान देना। समान दर का कुल ब्याज, ठीक है। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 साल, आपने कोई पैसा 2 साल के लिए उधार लिया 5% पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, साधारण ब्याज पे नहीं। कौन से ब्याज पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। आपने कोई पैसा 2 साल के लिए उधार लिया 5% पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या है कहानी। 5% से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर आपने पैसा उधार लिया, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया 2 साल में कुल कितना % ब्याज लग जाएगा, मुझसे एक आदमी ने आके पूछा कि 2 साल का टोटल कुल कितना % ब्याज बनेगा 2 साल का। तो यदि साधारण ब्याज होता तो 5 और 5 10 हो जाता, है ना। मैंने 5% 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। यदि साधारण ब्याज होता तो 5 5 10% हो जाता, लेकिन क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10% से तो ज़्यादा ही आएगा। साधारण ब्याज में तो जोड़ लो सीधे, यदि 5% की दर से साधारण ब्याज पे लिया तो 2 साल में 5 5 10%, 3 साल होता तो 5 5 5 15%, 4 साल होता तो 5 5 5 5 20%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में 5 5 10% नहीं आएगा, 10 से ज़्यादा ही आएगा। तो कितना आएगा? क्या करना है? दशमलव लगाना है। दशमलव के पहले डबल, दशमलव के बाद स्क्वायर। 5 का डबल
10 और 5 का वर्ग 25, तो 10.25% आएगा। क्या करना है, डेसिमल लगाना, डेसिमल के पहले डबल, डेसिमल के बाद स्क्वायर। इतने शॉर्ट मेथड में आपको बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। सच बताओ, रिजल्टेंट निकालने पे तो ऐसा हाथ में सेट करवाऊंगा आपका भी, थोड़ी देर में बने रहिए मेरे साथ। ये 2 साल का, इसके बाद 3 साल का बताऊंगा, फिर 2 साल अलग अलग दर। आप लगाते हो ना x + y + xy/100, 2 साल में जब अलग अलग दर आती तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, जिसको पता जिसको नहीं पता मत सुनो, x + y + xy/100। तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओरली कर इतना फॉर्मूला लगाने, x + y + xy/100 तो लगाना ही नहीं है, भूल जाओ, भूल जाओ, x + y + xy/100 लगाना ही नहीं है आपको, सीधे ओरली करवाऊंगा मैं, है ना। तो क्या तरीका है, 2 साल का है ना, 5% पे उधार लिया 2 साल के लिए, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कुल परिणामी प्रतिशत ब्याज कितना बनेगा, इफेक्टिव परसेंटेज रेट कितना बनेगा, 10.25। दशमलव के पहले रेट का डबल, दशमलव के बाद रेट का स्क्वायर। ये है कहानी। डेसिमल लगाओ, डेसिमल के पहले रेट का डबल और डेसिमल के बाद रेट का स्क्वायर, आर। ये आर कितना है हमारा, 5%। समझे कि नहीं समझे, तो दशमलव के पहले आर का डबल और दशमलव आठ का स्क्वायर, तो आर कितना है 5, तो 5 का डबल 5 दूनी 10। और ध्यान रखना, रूल है मेथड का, ये मेथड कैसे बनी ये भी सब बता दूंगा मैं आपको, कैसे बनी मेथड जानना है ना, थोड़ी देर रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में सब बता दूंगा, है ना। तो 5 दूनी कितना आएगा 10, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, है ना, तो 25। तो देखो जरा 10.25% बना कि नहीं बना, तो क्या मेथड है, डबल स्क्वायर डबल स्क्वायर डबल स्क्वायर। समझ आई बात, क्लियर। और मेथड का रूल है यहाँ 2 स्थानीय फिक्स होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, 6% का बनाना है, 6 का, तो बताओ 6 का क्या बनेगा, क्या बनेगा 6 का, दशमलव के पहले डबल, दशमलव के बाद स्क्वायर, 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36। तो बताओ जरा 12.36% आएगा कि नहीं, 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36% आएगा कि नहीं आएगा, ये फॉर्मूला है ना। 7% का बनाना है, 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49, 14.49% आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको बनाना है 12% का। अब एक चीज़ ध्यान देना है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है 2r.r², ये फॉर्मूला है ना। और ध्यान रखना, दशमलव के बाद केवल 2 स्थान फिल कर सकते हो आप, मेथड का रूल है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ तो केवल 2 स्थान है, 3 प्लेसेस तो आ नहीं पाएंगे, तो 2 स्थान कैसे भरेंगे आप, 4 4, और 1 क्या हो जाएगा, पीछे कैरी हो जाएगा 1, जैसे प्लस माइनस में करते कहते हैं 78 और 24 को जोड़ो ज़रा, तो 8 और 4 12, तो 2, तो हासिल लगी 1, जाता था कि नहीं जाता था, वैसे ही यहाँ 2 प्लेस रखना है, 3 प्लेस आए तो तीसरा उधर भाग जाएगा, है ना। तो 144 में से 44 और 1 चला जाएगा उधर, 4 अंक आएंगे तो 2 अंक यहाँ रखेंगे, 2 अंक पीछे चले जाएंगे। समझ में आ रही बात है ना, क्लियर। तो चलो 24 + 1, तो फाइनली रिजल्टेंट 25.44% आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रही बात। तो 3 प्लेस, यहाँ तो देखो, यहाँ 6 के स्क्वायर में 36 2 स्थान आ रहे थे, 7 के स्क्वायर में 49 2 ही स्थान आ रहे थे ये, लेकिन 12 के स्क्वायर में 144 3 स्थान आ रहे, 3 में से 2 स्थान, 1 स्थान उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बताइए 25.44% ये आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को। 12 है ना, 12 के बाद अब 13 का कर लो एक बार, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 13 है ना, 13 नहीं 13 2r.r²। लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हो हैं, बहुत अच्छे, बहुत बड़े आदमी बनोगे आप लोग, पता है। बहुत कम लोग होंगे जो लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं। इधर देखो आप लोग, हार नहीं मानना, वो है ना हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। इधर देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 का केवल 69 आएगा, 2 स्थान भरना है, 1 कैरी हो जाएगा, तो 26 और 1 27, 27.69 आएगा कि नहीं आएगा। तो 13 का रिजल्टेंट ये आएगा कि नहीं आएगा, समझे बात को। अब थोड़ा सा रुको है ना, आराम से रोक के कॉपी कर लो, ये मैं साइड में होता जा रहा हूँ बार बार, ताकि आप रोक के आराम से पूरी स्क्रीन देख के कॉपी कर लो, है ना, जो करना है, ठीक है। अब इधर देखो ज़रा एक बार आप मेरे को 1% का बता दे जरा, 2r.r², तो 1 × 2 2, r की जगह 1 रखोगे, 1 × 2 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो बताइए 0 1 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 2.01%।
यहाँ तो एक ही स्थान आ रहा है, लेकिन दो स्थान कंपलसरी है, दो स्थान आपको भरना ही भरना है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो बताइए 0 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 1 का स्क्वायर 1 है तो 0 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो बताइए 2.01% आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो बात को, है ना? 2% कर ले क्या एक बार? 2% 2r डॉट r स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 0 4 4.04%। इधर देखो, है ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो 4.04% आएगा कि नहीं आएगा बताइए ज़रा, है ना? क्योंकि जब एक स्थान है, दो स्थान कवर करना जरूरी है। 1 आएगा तो 0 1, जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 ही आया, तो 0 4, तो 4.04% आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए सभी लोग, है ना? इसको रोक के क्लास को आराम से कॉपी कर लो। अभी मैंने आपको 2 साल का रिजल्टेंट बताया, अब मैं बताने वाला हूँ आपको 3 साल का रिजल्टेंट, है ना? ठीक है, चलो देखो आगे भी, है ना? 2r डॉट r स्क्वायर, क्लियर है ना ये फॉर्मूला? ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको 3 बार का रिजल्टेंट निकालना। 3 बार का कैसे निकालोगे? देखो 2 साल का तो इजी हो गया, है ना? ये सेम रेट, समान दर, अभी अलग अलग दर पे भी आऊँगा मैं, है ना? ये हम सेम रेट पे काम कर रहे हैं अभी, है ना? अभी मैं आऊँगा अलग अलग दरों पर भी, ठीक है ना? तो चलो देखो जरा 3 बार का रिजल्टेंट, है ना? ये मैं बीच में थोड़ा सा आपको रिजल्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि रिजल्टेंट का यूज़ होने वाला है अभी, इसलिए थोड़ा सा रिजल्टेंट बीच में बता रहा हूँ मैं, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज इतना शानदार टॉपिक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज इतना शानदार टॉपिक है, मतलब शब्द ही नहीं मेरे पास, इतना शानदार टॉपिक है। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ऐसा गहरा ज्ञान है ना, ऐसा ऐसा गहरा ज्ञान है कि मतलब तृप्ति हो गई। इधर देखो आप, तो कहानी ऐसी है, 3 साल का रिजल्ट है ना? इधर देखिए आप लोग, क्या है कहानी? 3 साल का, है ना? तो सुनना मेरी बात, जैसे 5 5 5 5 5 5, क्लियर, समझे बात को, है ना? बहुत बड़ी चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत शानदार दुनिया है। 5 5 5, अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। जैसे यहाँ 2r डॉट r स्क्वायर था ना, क्या फॉर्मूला था? देखो मैं आपको याद करवाता हूँ फॉर्मूला, है ना? कैसे बनाए फॉर्मूला बताऊँगा, चिंता मत करो आप, हर एक चीज़ का ज्ञान मिलेगा आपको। इधर देखो, है ना, व्यापम तो हम ऐसे हवा में सीधे, है ना? 2r डॉट r स्क्वायर, समझ आई बात? ये 2 साल का था। 3 साल में कुछ नहीं करना है। 3 साल में जो 2 2 लिखा है ना, 2 2 की जगह 3 3 आ जाएगा। 3 साल में 2 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 3, बस। लोड नहीं लेना, 2 की जगह 3 3 कर दो, खत्म हो गया ना यार। 3r और r 2 की जगह 3, तो r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब, खत्म, बस। अच्छा, अभी तक कोई बोझ है क्या दिमाग पे? नहीं, बस 2 की जगह 3 करना, इजी। बस एक बॉक्स बीच में डाल देना, एक बॉक्स बीच में डाल के उसके ऊपर 3r स्क्वायर लिख देना। देखो ये तो लोड ही नहीं है ना आपको इन दोनों का, तो बस आपको कहाँ ध्यान देना है? इस पे, कि बीच में एक बॉक्स डाल के 3r स्क्वायर, यहाँ दशमलव आएगा। दशमलव के बाद 2 2 करके कितने अंक आएंगे? 4 अंक। दशमलव के बाद 2 2 करके कितने अंक आएंगे? इसमें 4 अंक। समझ आई बात? तो देखो ये दोनों में तो कोई लोड ही नहीं है, बस ये अलग से 3r स्क्वायर, या फिर इसका अवकलन कर लो, डिफ्रेंशिएशन। चलो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं बोला ना, आपने कुछ सुना। 3r स्क्वायर, है ना? ठीक है, चलो अब इधर देखो, यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात। ऐसा है, चलो तो करते हैं 5 का। 5 3 ज़ा 15, 5 का क्यूब 125। 125 का केवल 25 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। एक बॉक्स में केवल 2 स्थान, 3 स्थान आते तो आगे फेंकोगे, है ना? 125 का 25 1 कैरी हो जाएगा। अब r की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर 25 दिया 75 और 1 76 आएगा क्या? 76। r की जगह 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 और 1 76। समझ रहे हो ना? r की जगह 5 रखोगे, 5 का वर्ग 25, 25 25 3 ज़ा 75, 75 प्लस 1 इट विल बिकम 76। सो फाइनली इट विल बिकम 15.7625%। You got it? Very good. Very intelligent students. Good, very good. Keep it up. हाँ, now the next relation is for you 6, 6 and 6. Find it out fast. Do it fast. Find it. So what is the formula? You can see this is the formula. So what is the formula? Now by now we will learn in English only. I will teach in English only. Okay? Better? Now see. 1 2 3 4. How nice this is, you know. 3r square and r cube. Got it? Very good. Now put up the value of 6. 6 3 ज़ा 18. Now you know the cube of 6. 6 cube. 6 cube.
So 6 cube is what? 216. So only 1 and 6 we can put here, and 2 will be carried out. Got it? Very good. Very nice. Now put up the value of 6. Value of R is 6. 6 ka square 36. You know the square of 6. Value of R is 6. 6 ka square, sorry, not 6 ka square. This is Hindi. Square of 6. Square of 6 is 36. 36 into 3. 36 into 3. 36 into 3. हिंदी बोल ही देता हूँ यार, समझ में नहीं आएगा किसी को तो गालियाँ दे रहे हो लोग। 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108, 36 तिया 108, 108 प्लस 2, 108 प्लस 2 110, 110 का केवल 10 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। घबराए तो नहीं। 18 1 19, सो 19.1016। अरे यार मिट ही गया, रुको। 19.1016 समझे क्या नहीं समझे? अरे बोलो विद्यार्थियों, हैं दूर देश से पढ़ने वाले। हाँ तो 6 का हो गया, एक बार 7 का निकालेंगे। चलो एक बार 7 का निकालते हैं ना, थोड़ी सी और प्रैक्टिस। ये हटा दो यहाँ से, 7 का निकालते हैं। 7 का चलो 7 7 7 7 7 7 7 7 7, रुको सॉरी, 3r डॉट 3r स्क्वायर r क्यूब 1 2 3 4। इधर देखो, 7 3 ज़ा 21, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, है ना। यदि किसी को याद ना हो ना तो क्या करना पता है, 7 7 7 का गुणा कर लो। याद ना हो ना आपको तो गुणा कर करके देख लो, समझ आ रही बात। 2-3 बार गुणा करोगे अपने आप, याद मत करो, 2-3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे अपने आप। 343 का केवल 43 आएगा, 3 इधर कैरी हो जाएगा, है ना। 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 3 147, 147 प्लस 3 150। 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 3 147, 147 प्लस 3 150, 150 का 50 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो देखो ज़रा क्या आया ये, 21 और 1 22, 22.5043%। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 22.5043% आएगा कि नहीं आएगा? एक बार हम उसका निकाल लेते हैं, किसका? 12 का, 12 का निकाल लेते हैं ना, कि 111 का निकाल लें पहले, 111 का निकाल लेते हैं ना। 3r डॉट 3r स्क्वायर और r क्यूब, है ना, 1%। तो 1 इंटू 3 3, है ना। समझ रहे हो ना बात को, समझदार लोग। 1 का क्यूब 1 ही आएगा ना, लेकिन 0 1 लिखेंगे, समझदार हो आप, 2 स्थान भरना कंपलसरी है। फिर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 आएगा, लेकिन 0 3 लिखेंगे क्योंकि 2 स्थान भरना कंपलसरी है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 इंटू 3 3 0 3, 3.0301% आएगा कि नहीं आएगा? 1% का रिजल्टेंट। एक और लास्ट बस है ना 12 का, फिर हम डिफरेंट रेट पे चलेंगे। इधर देखो, 12 12 और 12 है ना, 3r डॉट 3r स्क्वायर और r क्यूब 1 2 3 4, है ना। चलो 12 देखो ज़रा, 12 तिया 36 आएगा, है ना। जैसे इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है ना। 12 का क्यूब 1728 होता है। नहीं करवाऊँ क्या इसको? घबरा तो नहीं जाओगे? इतना बड़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। और इतना बड़ा आता भी है तो उसके लिए फिर मेथड बदल लेंगे हम, है ना। ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बताऊँगा, बहुत सारे गहरे राज छिपे हुए हैं अभी, है ना। दुनिया बहुत महान है। 1728 का केवल 28 आएगा, 17 कैरी हो जाएगा इधर, समझ रहे हो बात को, है ना। ठीक है। r का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 432, है ना। 144 इंटू 3 कितना आएगा आपका? 432। 432 में 17 जोड़ोगे तो बताइए 449 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 449 का 49, 4 इधर कैरी हो जाएगा, तो 40.4928% ही आएगा रिजल्टेंट। मत करो ये, छोड़ दो, है ना। आपको बस ये मेथड समझ में आ गया ना। 2r r स्क्वायर
3r क्यूब और बीच में 3r² डाल देना। बोलो समझे कि नहीं समझे? सेम रेट 2 साल और 3 साल बताया कि नहीं बताया? अब आपके मन में जिज्ञासा तो होगी कि सर 4 साल का बन सकता है क्या? बिल्कुल 4 साल का भी फॉर्मूला बन सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है 4 साल तक जाने की इस रास्ते से। 4 साल में यदि इस रास्ते से जाओगे तो महंगा पड़ जाएगा, उसके लिए शॉर्टकट लेंगे हम, है ना। इतना घूम के क्यों जाएं, सीधा शॉर्टकट लेंगे ना, हम बताऊंगा अभी, है ना। चलो तो इसे तो सीखिएगा, रिपीट करके देखना, लिख लेना, है ना। ये अभी बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस में, इसलिए मेरे को बीच में बताना पड़ रहा है ना। अब देखो आगे, डिफरेंट रेट, है ना, अलग अलग दरें, डिफरेंट रेट की बात करेंगे अब हम, है ना। डिफरेंट रेट, है ना, डिफरेंट रेट्स, है ना। अरे पिक्चर रिलीज हो रही है ना, बंद तो नहीं हो गई? यस, हो रही है रिलीज, है। अब हम आएंगे डिफरेंट रेट पर, है ना, 2 साल का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ देखो, जैसे आपके सामने आया 5% और 7%, है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या करना है, इतना शानदार इसका परिणाम, है ना। आप वो x + y x/100 लगाते हो, वो नहीं लगाना। इधर दोनों का गुण, दोनों का योग और इधर दोनों का गुणा, खत्म। इधर दोनों को जोड़ के रखना, इधर दोनों को गुणा करके रखना है, खत्म। जब 2 साल में अलग अलग दर आएगी, इधर दोनों को जोड़ के रखना, इधर दोनों का गुणा करना है। तो 7 और 5 कितना आएगा? 12। 7 पंजे 35, 12.35% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? यदि फॉर्मूला बनाना है तो देखो, यदि x% और y% आता है तो तरीका ऐसा है कि इधर x + y और दशमलव लगा के x × y, है ना, x × y। और इधर आएंगे कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस। इधर आएंगे कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस। बोलो समझे क्या नहीं समझे ना? ये फॉर्मूला है इसका, कुछ नहीं है। जैसे अभी हमारे पास सेम रेट होता था, सेम रेट में ये होता था, तो बताओ 2r और r² करते थे कि नहीं करते थे? सेम रेट में अभी हमने ये किया पहले, अब हम ये करेंगे। कुछ नहीं है, ऐसा है, x और y दोनों की जगह आ रहे हैं यहाँ पे। जब x की जगह भी r रखोगे, y की जगह भी r रखोगे, x की जगह भी r, y की जगह भी r, तो यहाँ भी r, यहाँ भी r, तो r + r, बताओ ये 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x भी r, y भी r, तो r + r 2r, x भी r, y भी r, तो r × r, बताओ r² होगा कि नहीं होगा? तो 2r r², इसी के अंदर से यह फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। आज संसार जानना चाहता है व्यापम के युवाओं से। इधर देखो, है ना, इधर प्लस करना है, इधर गुणा करना। अब सवाल ये उठता है कि सर चलो इसमें x और y दोनों की जगह r डालोगे तो समान दर का फॉर्मूला बन जाएगा, इसी के अंदर से ये r + r 2r r × r। अब सवाल ये उठता है सर ये कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आया मैं बताऊँ आपको? नहीं बताऊँगा, बहुत बड़ा राज है, बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, है ना। इधर देखो आप लोग, थोड़ी देर से बता दूंगा, है ना। तो ये 2 साल का हमने अलग अलग दरों का निकालना सीखा। कितनी स्पीड से निकलेगा ये देखो आप, आपका टाइम कितना बचने वाला है। जैसे 8% और 9% आए, है ना, वही कहानी। यदि 3 स्थान आते, 2 स्थान रखोगे, 1 स्थान इधर फेंकोगे, है ना। 8 और 9 की बात करते हैं, ठीक है। यदि हम 8 और 9 की बात करें तो वही कहानी। बॉक्स क्यों बनाओ यार, 8 और 9 को जोड़ो, 17, 8 9 की 72, 17.72% आएगा कि नहीं आएगा? इधर जोड़ो, इधर गुणा करो, 3 स्थान आते हैं तो 2 स्थान रख के 1 स्थान उधर कैरी हो जाएगा, है ना। तो 8 और 9 17.72। जैसे आपके सामने आया क्या आया, क्या आया, क्या आया, 9 और 13, तो 13 और 9 कितना होता है? 22, और 13 9 की 117, 117 का 17 बताइए, 1 कैरी हो जाएगा, तो 23.17% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 39 जा 117, 117 का 17, 1 कैरी हो जाएगा, 23.17% आएगा कि नहीं आएगा? यही फॉर्मूला लगाया है, कंफ्यूज नहीं होना। x + y और x × y, क्लियर। तो ये x है और ये y है, तो x + y यानी कि 9 + 13, तो 9 + 13 22, और 9 × 13 क्या आएगा? 117। 117 का केवल यहाँ क्या जाएगा? 17 जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो बताओ 23.17% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? 2 साल का डिफरेंट रेट। 2 साल का तो ठीक है,
मज़े आएंगे 3 साल के डिफरेंट रेट में। देखो बताता हूँ विद्यार्थियों, आज ज्ञान की गहराई से रूबरू होगा बहुत अच्छे से। बिगाड़ूँ इसको, मिटा दूँ मतलब, मे आई रफ इट, थैंक यू। इधर देखो, रोक के आराम से लिखो, रिपीट कर करके देखो, कोई मना नहीं कर रहा। मजे लो लॉकडाउन में, लॉकडाउन में नहीं मतलब इंदौर डाउन में मजे लो सब घर में बैठे बैठे। अरे बहुत शानदार काम है, खर्चा बचेगा, खर्चा आपका। देखो न इंदौर हॉस्टल आने का खर्चा, मतलब मैं कितने फ़ायदे का काम कर रहा हूँ, आप लोग एक बार सोच के देखो। देखो इंदौर में रहते तो महीने का 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा ही आता है आपका, वो खर्चा बच रहा है। और आप ईमानदारी से बताओ कि आपको समझ में नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं आ रहा। क्लास में तो एक बार चलती क्लास, दूसरी बार रिपीट भी नहीं तो समझ में आता है, तो रिपीट कर करके देख सकते, क्यों नहीं आएगा समझ में। और वहाँ इतने मज़े से थोड़े ना पढ़ाता हूँ मैं इन्जॉय करके, यहाँ तो मैं बहुत इन्जॉय करके पढ़ा रहा हूँ। अभी गाना भी गाऊंगा, रुको आप लोग देखो, चलो इधर देखो, है ना। अब 3 साल का x y z, है ना। इधर देखो 1 2 3, इधर देखो जरा। अभी 3 साल का रिजल्टेंट हमने निकाला था, है ना। आर 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 आर, इधर देखो, है ना। क्या था 3 साल का हमारा, ध्यान देना। 3r डॉट 2 प्लेसेस 3r स्क्वायर, है ना। 3r स्क्वायर और r क्यूब, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला था, कुछ नहीं है। यहाँ तीनों को जोड़ना है, यहाँ तीनों को गुणा करना है। सेम जैसे इधर दोनों को जोड़ना, दोनों को गुणा करना, सेम प्रोसीजर। इधर दोनों को जोड़ना, इधर दोनों को गुणा करना, इधर तीनों को जोड़ना, इधर तीनों को गुणा करना। समझ गए? सेम, दोनों को जोड़ो, दोनों को गुणा करो। 3 है तो तीनों को जोड़ो, तीनों का गुणा करो। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा xy प्लस yz प्लस zx। एक बात बताऊँ मैं आपको, ये बहुत बड़ी और बहुत टफ और बहुत क्रिटिकल चीज़ है। आपके व्यापम से तो दूर दूर तक नाता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो ये बहुत टफ चीज़ को हम, इसका फॉर्मूला आप देख, इसका फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा होता है, पता है। इतना ये फॉर्मूला इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको करेंगे ना, देखो कितने सेकंड्स में हो गए। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल रेट आया 2%, 3% और 4%, है ना। तो सीधे आपने क्या करना है, सुनिए मेरी बात, है ना। तीनों को जोड़ना है, तो यहाँ तो 9 आ जाएगा, 2 + 3 + 4। ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूले को लिखो मत, फॉर्मूला क्या कहता है वो सुनो। फॉर्मूले को लिखो मत, फॉर्मूला क्या कहता है वो सुनो। फॉर्मूला कहता है कि तीनों को जोड़ दो, फॉर्मूला कहता है तीनों को गुणा कर दो। तो XYZ का नाम निकालना ही क्यों मुंह से? जो भी 3 रेट आएंगे उनको जोड़ के यहाँ रखेंगे, तीनों को गुणा करके यहाँ रखेंगे, है ना। तीनों को गुणा करेंगे, 24 आएगा। देखो आप, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 आएगा कि नहीं आएगा? 24 बताओ। तो ये काम तो कितनी स्पीड से हो जाना है। जैसे ही 2 3 4 आया, 2 + 3 + 4 9, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 24। 2 प्लेस है, किस्मत से 2 ही प्लेस आए। तीनों का गुणा किया है मैंने, समझ में आ रही ना आपको बात। 2 × 3 × 4, तीनों को जोड़ा है, 2 + 3 + 4। अब यहाँ क्या करेंगे? ये चीज़ भी ओरली करो आप। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों गुणा। 3 में से 2 के 3 जोड़े बनेंगे। एक इन दोनों का जोड़ा, 2 × 3 = 6, है ना। 2 × 3 = 6, इधर 3 × 4 = 12, ये 12, और ये 2 × 4 = 8। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 12 और 6 = 18, 18 और 8 = 26। तो बताइए 26 आएगा कि नहीं आएगा? अरे मत लिखो ना यार, हम खुद लिख लिख के चीज़ों को बड़ा कर देते, फिर देखते बहुत बड़ा दिख रहा, कोई बड़ा नहीं। 2 × 3 = 6, 6, है ना। ये 6 आएगा, x × y। 3 × 4 = 12, 12, 6 + 12 = 18। अरे 6 12 को अलग अलग क्यों रखो यार? जैसे ही आया 2 × 3 = 6, जेब में रख लो, इधर 6 रुपये, ये जेब में रख लिया 6 रुपये। 3 × 4 = 12, 12, 12 और 6 18 रुपया हो गया मेरे पास। अब 2 × 4 = 8, 18 और 8 इधर, 18 और 8 26, 9.2624। या फिर ऐसे कर लो, 2 × 3 + 3 × 4 + 2 × 4, है ना। 8 और 12 20, 20 और 26, तो 9.2624% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे? अच्छा विद्यार्थियों, ये देखो जरा, इसका करके बताओ जरा एक बार, है ना।
अब देखो आप बॉक्स, मैं तो बॉक्स भी नहीं बनाऊंगा, मैं दशमलव लगाऊंगा। मैं जानता हूँ 2 टुकड़ों में काम चलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 स्थान भरने हैं हमें। इधर तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ोगे 6 दशमलव में आएगा। 1 + 2 + 3 बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा। फिर 1 × 2 × 3 भी 6 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 06 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 स्थान भरना ज़रूरी है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 1 × 2 × 3 है ना, तो 06। यहाँ 1 + 2 + 3, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यहाँ क्या करना है, 1 × 2, 2 × 3 और 1 × 3। 1 × 2 2, 2 रुपये, 2 × 3 6, 6 रुपये, और 1 × 3 3 रुपये। 6 7 8 9 10 11, बताइए 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ 6.1106% आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 साल के डिफरेंट रेट का रिजल्टेंट निकालना आपने सीखा कि नहीं सीखा, बताओ मेरे को। अरे पिक्चर एंड तो नहीं हो गई। हाँ 1 मिनट है ना, 2 सेकंड रुको ज़रा आप लोग, है ना। हाँ ठीक है, दिख रहा ना सभी को प्रॉपरली, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को अभी तक, है ना। ठीक है, तो बताओ ये 9.2624% आएगा कि नहीं आएगा डिफरेंट रेट का। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। और करते हैं। अब देखो मैं एक बात बताऊँ, इसी से ये फॉर्मूला बना। XYZ तीनों की जगह R लगा दो आप। क्या लगा दो, R। यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, तो R + R + R। रोक के लिख लेना पहले, है ना, फिर मैं ये बता देता हूँ, है ना। तो XYZ तीनों की जगह R + R + R 3R। यहाँ R लगाओगे R², यहाँ R लगाओगे R², R², 3 बार R², तो 3R² आएगा कि नहीं आएगा। R × R R³ आएगा कि नहीं आएगा। XYZ तीनों की जगह। देखो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, इसी में से ये बोलो बना कि नहीं बना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बात समझदार लोग हैं आप लोग, समझते हैं, है ना। ठीक है, ये आपको घर में बना के देखना है अभी, है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो क्लासेस आएंगी वो इसी पर डिपेंड होगी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। चलिए अब जो कहानी है आगे की, थोड़ी लंबी कहानी है अब आगे। यदि आज लूँगा तो लेट हो जाएंगे थोड़े। 2 सेकंड रुकिए, मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज में आपने 1 क्वेश्चन पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों ने। CI में कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके ठीक है। हाँ अभी CI SI और वो नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने, है ना। ठीक है, CI SI और वो नहीं पढ़ा, और क्या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, है ना। और क्या नहीं पढ़ा यार आप लोगों ने CI SI में। रुको 1 मिनट, है ना। 3 साल की कहानी, 3 साल का रिजल्टेंट बता दिया मैंने आप लोगों को। कोई छोटी चीज़ मैं लेना चाह रहा हूँ ताकि आज की क्लास में कवर हो जाए, है ना, बीच में छूटे ना। ठीक है, जो मेरे को पढ़ाना है अभी वो एक्चुअली बहुत 1 घंटे का मैटर है पूरा। 1 घंटा है नहीं हमारे पास, कट जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। इस पर बेस्ड मेरे को आपको क्वेश्चंस करवाने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस करवाऊँ इस पर बेस्ड तो नहीं, यहाँ से तो नहीं होगा। और कहाँ से होगा, नहीं ठीक है। रिजल्टेंट हो गया, सेम रेट हो गया, डिफरेंट रेट हो गया, और भी रिजल्टेंट मैं बताऊंगा आपको, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 16/2/3% का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो बाद में काम आएगा, वो है ना, बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या रहेगा यार इसमें, बस ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज की क्लास 45 मिनट की ही रखते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कल की क्लास हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, है ना, तो कवर हो जाएगा आज का, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, बहुत मज़ा भी आता है मेरे को पढ़ाने में, है ना। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी है ना। ऑनलाइन का एहसास कोई हो नहीं रहा है ना। बेवजह अपन दिमाग को समझाएं, ऑनलाइन बेवजह का डर रखे तो कोई मतलब नहीं है। आराम से घर बैठे बैठे सिलेक्शन लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रही बात, ठीक है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, आप मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। और आप देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इजी तरीके से आपको इजी लग रही है, और बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रखूंगा भी मैं सारे टॉपिक, है ना, ठीक है। और लगभग 10, 12, 15 दिन के बाद से एडवांस मैथ्स की भी एक पैरेलल क्लास में
स्टार्ट करने वाला है। ज़्यादा ऐसा मत सोचना बहुत लंबा टाइम लेने वाले सिलेबस में हम, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम सिलेबस में नहीं लेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि कृपया साथ साथ शीट का रिवीजन करते जाएं। जो जो क्वेश्चंस मैंने दिए बस वही करें, नए क्वेश्चंस ना करें। आपको करना है तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मेरा सजेशन है मत करें आप, जितना मैंने करवाया उसी करें। इसी क्लास को देख देख के थोड़ा रिपीट कर ले, है ना। कल की क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मोटिवेटेड रहें, बहुत अच्छे से रहें, बढ़िया एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, व्यायाम करें, डेली एक्सरसाइज करें, थोड़ा वर्कआउट करें। समझ में आ रही बात? रनिंग करो, दौड़ो, भागो, थोड़ा जुनून। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत, मिलते हैं।